पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव चरम पर था, तब दुनिया के दो देश खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े नजर आए। इस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए सैनिक साजो सामान भेजा था। तुर्की वही देश है जहां बीते साल विनाशकारी भूकंप आने के बाद भारत ने फौरन मदद भेजी थी और तुर्की ने भी भारत को मुसीबत में उसके साथ खड़े होने के लिए सच्चा दोस्त कहा था। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच टकराव हुआ तो तुर्की ने भारत के एहसानों को दरकिनार कर दिया। आमतौर पर तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान को समर्थन दिया है, चाहे वो कूटनीतिक विवाद हो या सैन्य साझेदारी का मामला हो। लेकिन क्या ये महज दोस्ती का मामला है? दरअसल पाकिस्तान को मदद करने के पीछे तुर्की का असली मकसद कुछ और है। आइए बताते हैं कि तुर्की का सबसे बड़ा मकसद क्या है। तुर्की ने हाल के कुछ सालों में अपने रक्षा उद्योग को मजबूत किया है और अब वो दुनिया के शीर्ष हथियार निर्यातकों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। तुर्की हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बनना चाहता है। पाकिस्तान, जिसकी सेना और रक्षा पर भारी निर्भरता है, तुर्की के लिए एक आदर्श ग्राहक है। पाकिस्तान के साथ तुर्की ने कई बड़े रक्षा सौदे किए हैं, जिनमें मिलगेम युद्धपोत, T-129 अटैक हेलीकॉप्टर और कई तरह के ड्रोन शामिल हैं। ये सौदे तुर्की के रक्षा उद्योग के लिए अरबों डॉलर की आमदनी का जरिया हैं। तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक रणनीतिक निवेश है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का समर्थन करके तुर्की न सिर्फ एक दोस्ताना देश की छवि बना रहा है बल्कि अपने हथियारों के बाजार का भी विस्तार कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ मजबूत सैन्य रिश्तों से तुर्की की रक्षा कंपनियों को नए कॉन्ट्रैक्ट और बिक्री के मौके मिलते हैं। तुर्की का मकसद सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, वो दुनिया भर में अपने हथियार बेचने की मंशा रखता है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में तुर्की अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स का बाजार तेजी से बढ़ा रहा है। पाकिस्तान जैसे देशों में मदद और सहयोग देकर तुर्की इन बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो उसके हथियार उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करती है। आने वाले सालों में तुर्की इस रणनीति के जरिए अपने रक्षा उद्योग को और मजबूत करेगा और दुनिया भर में एक हथियार निर्यातक के तौर पर अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करेगा। तुर्की ने हथियार बनाने और बेचने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तुर्की अब दुनिया का 11वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बन गया है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 से 2018 की तुलना में 2019 से 2023 के बीच तुर्की का हथियार निर्यात 2 गुना हो गया है। 2019 से 2023 के बीच के 4 सालों में तुर्की के हथियारों के निर्यात में 106% की बढ़ोतरी हुई है। इसने तुर्की को दुनिया के प्रमुख हथियार निर्यातक देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। मालदीव ने भी तुर्की से TB2 हमलावर ड्रोन खरीदे हैं। ये ड्रोन समुद्री निगरानी के लिए हैं जो यूक्रेन में भी तबाही मचा चुके हैं। हथियार निर्यातक देशों में तुर्की से आगे अब अमेरिका, फ्रांस, रूस, इटली, साउथ कोरिया, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और इजराइल हैं। इन 10 शीर्ष हथियार निर्यातक देशों के बाद दुनिया का 11वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक अब तुर्की है। तुर्की ने संयुक्त अरब अमीरात को सबसे ज्यादा 15% हथियार निर्यात किए हैं। उसके बाद कतर को 13% और पाकिस्तान को 11% हथियार भेजे हैं। तुर्की 6.3% हिस्सेदारी के साथ उप सहारा अफ्रीका में चौथा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर भी बना है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से 2018 के दौरान तुर्की का आयात 29% कम हुआ।